हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल मैथमेटिक्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। मैंने लिखा an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 3 और x की पावर n माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में आएगा आपका a0 x की पावर 0। ठीक हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन है, क्या है, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जहां पर आपका a1 a2 a3 या इसको ऐसा लिख लेते हैं an माइनस 1 an माइनस 2 और लास्ट हमारा a0। ये सारे के सारे क्या है, आर द कांस्टेंट। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। और हमारा x जो है, x इज अ वेरिएबल। x जो होगा आपका, जितनी भी x आ रही है सारे के सारे क्या है, वेरिएबल है। और जो n है, n इज अ होल नंबर। ठीक है, क्या कहा मैंने, होल नंबर। यानी कि इसकी पावर में कोई भी पॉलिनोमियल होगा, उसकी हमेशा पावर किस फॉर्म में आनी चाहिए, पॉजिटिव पावर आनी चाहिए, और दूसरी वो होल नंबर होना चाहिए। यानी कभी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। यानी कि होल नंबर अगर मैंने कहा तो उसकी पावर में क्या क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 अप टू कहां तक का, इनफाइनाइट तक का तुम्हारा आ सकता है। लेकिन कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, रूट में नहीं आनी चाहिए। ये सारी की सारी वैल्यूज कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने कोई एग्जांपल कंसीडर करा, सपोज मैंने बोल दिया x² प्लस 2x प्लस 1, तो ये अपने आप में क्या होगा, एक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसकी सारी की सारी पावर्स क्या है, यहाँ पावर 2 आ रही है, पावर 1 आ रही है, तो ये क्या अपने आप में एक होल नंबर्स पावर आ रही है, या मैं ये बोल सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू भी बोल सकता हूँ। तो ये सारी की सारी क्या आ रही है, पॉजिटिव है, और दूसरी चीज क्या है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसका मतलब कि अपने आप में पॉलिनोमियल होगा। हमने सिर्फ x लिख लिया, 4x लिख लिया, 5x स्क्वायर लिखा, 5x स्क्वायर प्लस 3 लिख लिया, तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हो गए, पॉलिनोमियल के हो गए। क्योंकि इन सबकी पावर जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या आनी चाहिए आपकी, कोई कांस्टेंट नो सॉरी, वेरिएबल की पावर क्या आनी चाहिए आपकी, कोई एक होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। अब जैसे मैंने कोई एग्जांपल कंसीडर करा, मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस √2 लिख दिया। अब आपका यहाँ x² आ रहा, बट यहाँ पावर कितनी आई, रूट में आ गई, या 2 की पावर 1/2 आ गया। तो इससे कोई मतलब नहीं होगा। कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो, आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। या मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूँ, मैंने किया √2x³ प्लस x की पावर -1/2 और प्लस 3। अब इसमें ये अपने आप में पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, और ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें एक पावर तो आपकी ठीक है 3 आ रही है, बट यानी पॉलिनोमियल यानी वेरिएबल जो है x की पावर नेगेटिव में आ रही है, -1/2 आ रही है। दैट मींस ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। आपका नेसेसरी है कंडीशन कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव में आनी चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसी में मैं बात करता हूँ एक चीज और, कि अगर हम इसी इक्वेशंस में, हमने बहुत टाइप की इक्वेशन पढ़ी है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें अगर हमने किया लेट n इक्वल टू, मैं 1 पुट कर लेता हूँ, क्या पुट करता हूँ, n इज इक्वल टू 1। अब अगर इस इक्वेशन में 1 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा आपका a1 x की पावर 1 प्लस a, यहाँ 1 रखो तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0, यहाँ कितना हो जाएगा x की पावर 0। अब अगर यहाँ रखूंगा तो कितना आएगा आपका प्लस a -1 और x की पावर -1। हमने कहा माइनस कभी भी पावर में नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब इससे आगे की जितने भी टर्म आएंगे, उन सब में पावर नेगेटिव में आएगी। तो हम इस टर्म को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमने कहा ये इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, इस a1 को मैंने न्यू कांस्टेंट कंसीडर कर लिया a, और x का x ही आ गया, इसको मैंने बोल दिया b, और x की पावर 0 कितना होता है 1। तो अपने आप में ये जो इक्वेशन बनकर आई, ये इक्वेशन कहलाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन।
ठीक है, क्या कहेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल कितना है, एक ही वेरिएबल है। ठीक, अब अगर हम पुट करते हैं लेट n इक्वल टू, मैंने कह दिया 2, n इक्वल टू कितना 2 कह दिया। अब इसमें अगर हम 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, देखो हमने कहा n इक्वल टू 2, तो a2 x की पावर 2 प्लस a2 माइनस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 1 x की पावर 1 और प्लस 2 यहां पुट कर लो, ये आ जाएगा 0 x की पावर 0। अब अगला टर्म क्या आएगा, उसमें पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा और अरेंज करता हूं, क्या लिखूंगा, a2 को मैंने लिख दिया a और ये हो गया आपका x स्क्वायर, a1 को मैं न्यू कांस्टेंट कंसीडर कर दिया b, x आपका ऐसे आ गया, a0 को मैंने बोल दिया न्यू कांस्टेंट c और x की पावर 0 को मैंने कितना बोल दिया, इसकी पावर कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 हो गई, और वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और बाकी सब कांस्टेंट a b c सब कांस्टेंट हो गए। तो ये कहलाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, जिसमें पावर 2 होगी, 1 पावर होगी तो लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरे वाले की। हमने कहा कि लेट x इक्वल टू, हम बोल देते हैं कितना 3, x इज इक्वल टू, सॉरी n इक्वल टू कितना पुट कर लेते हैं 3। अब अगर n इक्वल टू 3 पुट करेंगे हम, कितना n इक्वल टू हमने कह दिया 3 पुट करते हैं इसी इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा आपका a3 x का क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ 3 रख लो, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा a1 और x की पावर 1 और लास्ट हो जाएगा फिर a0 x की पावर 0। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। a3 को हमने लिख दिया, कितना लिख देते हैं a x क्यूब प्लस a2 को लिख दिया मैंने b और ये हो गया x स्क्वायर, इसको लिख दिया मैंने c, तो ये हो गया आपका x और प्लस इसको मैंने लिख दिया d, तो ये हो गया आपका कौन सी इक्वेशन बन गई है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये अपने आप में कौन सी इक्वेशन बनाएगी, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक हो गया। अब ऐसे अगर हम n इज इक्वल टू 4 पुट कर ले, उसमें हाईएस्ट पावर एक टर्म और आ जाएगा, उसमें हाईएस्ट पावर 4 होगी, उसे हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या कह रहा हूं मैं, अब एक होता है 0 पॉइंट, 0 पॉलिनोमियल में क्या होगा, देखो नेम से पता लगेगा 0 पॉलिनोमियल, यानी कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी पावर क्या हो, x की पावर, वेरिएबल की पावर कितना हो 0। जैसे मैंने लिख दिया 3x की पावर 0, ये कहलाएगा आपका 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा। या मैं सिर्फ 3 लिख दूं, इसको कौन सा में पड़ता है, क्योंकि x की पावर 0 कितना होगा 1, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आपका क्या लिख सकता हूं 3, यानी कि कोई भी कांस्टेंट, यानी कि सिर्फ कोई भी कांस्टेंट लिखा उसमें वेरिएबल नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो 0 क्या कहलाएगा, आपका 0 पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्योंकि इसमें x की पावर या वेरिएबल की पावर कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कि 4x की पावर 0 या 5x की पावर 0, तो ये अपने आप में 4 हो गया, ये अपने आप में 5 हो गया, तो इनको क्या बोलेंगे, 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब ऐसी बात करते हैं दूसरा, हमने लिया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो होती है जो किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यानी कि अगर हम बोले कि एक इक्वेशन आपके पास पॉलिनोमियल है px = x स्क्वायर और -2 हो गया, है ना, x स्क्वायर -2 हो गया, यानी कि x की वो सारी वैल्यूज जो इस पे पुट करने पर आपका px क्या आ जाए 0, यानी कि हमने क्या दिया कि वैल्यू ऑफ x when p of x इक्वल टू कितना आ जाए आपका 0, वो वैल्यू x की जहां पर px की वैल्यू क्या आ जाए 0। जैसा इस एग्जांपल में मैंने कंसीडर करा, अगर मैं p of 2 रखता हूं तो ये हो जाएगा आपका कितना, ऐसे करते हैं एग्जांपल में हम कंसीडर करते हैं कितना 4 कहता हूं, तो मैंने क्या किया, अगर इसमें मैं 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, यानी कि एक x = 2 इसका क्या है 0 है, तो हमने क्या दिया x = 2 is a zeros
ऑफ द पॉलिनोमियल px। ऐसे अगर मैं p ऑफ -2 रखता हूं इसमें, तो -2 का स्क्वायर और -4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे x इज इक्वल टू -2 इज zeros ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो यानी कि वो सारी की सारी वैल्यू किसी भी इक्वेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल की वो सारी की सारी इक्वेशन अगर मैं उसको उसमें पुट करता हूं, जैसे मैंने x इज इक्वल टू किसी इक्वेशन में पुट करता हूं, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करूंगा, तो अगर उसका पुट करने के बाद आपका आंसर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब वो उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। अब उनको कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, एक है हमने कहा px इज इक्वल टू 3x + 5, इसका जीरोस क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, px इज इक्वल टू इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो इसका ना 3x + 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, यहाँ -5 और x इज इक्वल टू कितना आएगा 5/3। ठीक है, कितना आ गया आपका 5/3। अब अगर मैं x की वैल्यू -5/3 यहाँ रखता हूँ, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इनसे दो बातें निकली कि अगर किसी भी वैल्यू में किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, उसका आंसर 0 आता है, तो वो उसका जीरोस है। ठीक हो गया, या तो उस इक्वेशन के जीरोस अगर आपको निकालने हैं, या फिर उस इक्वेशन के जीरोस निकालने हैं, तो उस पॉलिनोमियल को आप इक्वल टू 0 करोगे और उसके बाद सिंपलीफिकेशन करोगे, और उसकी जो भी x की वैल्यूज निकलेंगी वो सारे के सारे उसके क्या होंगे, जीरोस कहलाएंगे। ठीक हो गया, अब बात करते हैं, ये तो हमने कहा वैल्यू, अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। ठीक, देखो अब क्या हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या होगा, सबसे पहले हमने कहा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने कह दिया कि आपका एक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू, मैंने बोल दिया सपोज 3 है। ठीक है, पॉलिनोमियल px इक्वल टू 3 है, या इसको हम बोल देते हैं y इक्वल टू 3। तो इसमें x का फंक्शन तो है नहीं, लेकिन अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो देखना क्या आएगा, मैंने कह दिया 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, ये x एक्सिस हो गया आपका, और इसको y एक्सिस और क्या बोल सकते हैं px y डैश और क्या p डैश x बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि अगर मैं इसमें मैं अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं, किसमें x इज इक्वल टू 0, यहां तो x है ही नहीं ना। अगर मैंने बोल दिया p ऑफ 0 बोलता हूं, तब भी इसका आंसर कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। अब अगर मैं p ऑफ 1 बोलता हूं, तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 3। p ऑफ कितना 2 बोलता हूं, तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 3। ठीक है, तो अगर मैं इसे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, 1 में कितना आ रहा 3, 0 में कितना आ रहा 3, 2 में कितना आ रहा 3, तो ये सभी जगह क्या आ रहा 3 आएगा। तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और वो भी क्या बनेगा तुम्हारा पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब कि कभी भी x एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हमने कहा कि वैल्यू ऑफ x एट विच p ऑफ x क्या होना चाहिए आपका, 0। पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 0। हमने कहा 0 रखा तब भी 3 आ रहा, 1 रखा तब भी 3 आ रहा, 2 रखा तब भी 3 आ रहा, 0 कहीं पर भी किसी भी केस में नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका जीरोस कोई होगा नहीं होगा। हमने कहा नो जीरोस, हमने कहा क्या कहते हैं तुम्हारा 0 1 2 3 इज नॉट अ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने कहा यहां पर तुम्हारे क्या आ जाएगा, नो जीरोस। ठीक है, यानी इससे कोई भी जीरोस, यानी कि कोई भी अगर लाइन इस x एक्सिस को कट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब उसका जीरोस कोई भी नहीं आएगा। जैसे मैं एक अनदर एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैंने कह दिया एग्जांपल और ले रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं, जो एग्जांपल एक बार हमने कह दिया लेट y इज इक्वल टू, या फिर px इज इक्वल टू, मैंने कह दिया x + 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसमें पुट करता हूं x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं, तो ये कितना मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपका 1। और अगर एक बार y इक्वल टू 0 पुट करता हूं, x यहां y के प्लेस पर अगर मैं 0 पुट करता हूं, तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -1। ग्राफ ड्रॉ करने सभी को आता होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब अगर मैंने इसमें बोला था कि इस ग्राफ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये देखो क्या है इसमें, ये हो गया आपका 1 2, यहां 1 और 2, ये आपका px हो गया, या y एक्सिस x और x डैश। ठीक है, 0 रखने पे कितना है 1, x में 0 हो गया आपका, y में कितना हो गया आपका 1, तो ये पॉइंट मिल गया आपको कितना 0, 1। फिर मिला 0, x में -1, x में कितना है -1 है,
और y में कितना है 0, तो x में ये हो गया आपका पॉइंट -1, 0। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं तो ग्राफ क्या आ रहा तुम्हारा, ये आ रहा, यानी कि ये ग्राफ जो है एक लाइन है, लीनियर इक्वेशन है, हमेशा लीनियर इक्वेशन में ग्राफ जो होगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये भी ठीक। तो ये कहां से पास हो रहा है, इस एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करके जा रहा है। कितने पॉइंट पे कट करके जा रहा है, एक पॉइंट पे। यानी कि हमने कहा, देखा क्या लिखा हमने कि अगर मैं x इक्वल टू -1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यानी कि तुम्हारा p ऑफ -1 रखने पर, x इक्वल टू -1 रखने पर y इक्वल टू कितना आ रहा है, 0। यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो वो क्या है, उसका मीनिंग क्या निकल रहा है ज्योमेट्रिकली, कि अगर पॉलिनोमियल x इक्वल टू -1 रखने पर पॉलिनोमियल में p ऑफ y या p ऑफ x पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, इट मींस वो x एक्सिस पे जो 0 आंसर आ रहा है वो आ रहा है ना। यानी कि वो x एक्सिस पे कहां पर कट कर रहा है वो आपका क्या कहलाएगा, जीरोस। तो हमने कह दिया इसका जीरोस कितना हो जाएंगे, तो हमने कह दिया -1 क्या हो जाएगा, -1 इज a zeros of the polynomial, है ना। क्या हो जाएगा आपका, जीरो मतलब 0। ठीक है, -1 इज a zero of the polynomial। ठीक है, अब ऐसे ही हमने कहा एक एग्जांपल और कंसीडर करता हूं। सपोज मैंने कह दिया, ठीक है, हमने कहा कि p ऑफ x इक्वल टू, मैंने बोल दिया x स्क्वायर या y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 बोल दिया, या -1 बोल दो। ठीक है, सपोज -1 बोलते हैं, चलो कितना, -1। अब अगर मैं x इज इक्वल टू पुट करता हूं इसमें 0, तो y इक्वल टू कितना मिलेगा, -1। ठीक, और अगर मैं पुट करता हूं x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। और x इक्वल टू मैं -1 पुट करता हूं तब भी y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 0। ठीक, x इक्वल टू अगर 0 पुट करा तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -1। x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, तब भी आपका 0 मिलेगा। तो अगर इसका मैं ग्राफ ड्रा करूंगा, अगर आप ध्यान से देखना, मैंने कह दिया 1 2, ठीक है, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यूज है नहीं तो थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, 1 और 2, और ये हो गया आपका -1 1 2 -1, ये x एक्सिस हो गया आपका, और ये p ऑफ x या फिर y। ठीक, तो 0 रखने पर -1 मिला, x की वैल्यू 0 दो तो -1। अगर x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और y में 0, तो ये वाला पॉइंट ये आ गया 1, 0। फिर x इक्वल टू -1, तो ये वाला पॉइंट आ गया y इक्वल टू 0, यानी -1, 0, ये पॉइंट आ गया। अब अगर इन तीनों पॉइंट्स को मिलाऊं तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से ऊपर को जाएगा आपका। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि यहाँ जो है ये ग्राफ, यानी कि y इक्वल टू x स्क्वायर -1, इसको x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। यानी कि आपके पास दो ऐसी वैल्यूज हैं जहां पर x इक्वल टू 1 रखने पर आपका p ऑफ 1 कितना आ रहा, 0, और -1 रखने, p ऑफ -1 रखने पर भी क्या आ रहा, 0। इसका मतलब इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस। हमने कह दिया क्या हो जाएंगे इसके जीरोस, यहां लिख रहा हूं, ठीक है। हमने कह दिया x इक्वल टू -1 and 1 are the zeros of the polynomial px। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या थी, ये सारी चीजें ही होगी। यानी कोई भी ग्राफ में या कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, वो सारे के सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, आपके जीरोस कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो आपका एक्सरसाइज क्या है 2.1, इसमें आपको ये ग्राफ दिए हैं, 6 ग्राफ दिए रखे, और इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ग्राफ की, फर्स्ट वाला आप ग्राफ में नोटिस करोगे कि जो लाइन है आपकी, ये जो कर्व दिया है आपका, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस, तो हमने कहा इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या देंगे, 0, ठीक है। मैं यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ जीरोस इज 0, ठीक हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है तुम्हारा, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। अब इस वाले में बात करते हैं, इस वाले में देखो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट आपका दिख रहा है, और कहीं पर तो कट नहीं कर रहा है, तो हमने कह दिया नंबर ऑफ जीरोस इज 1,
ठीक हो गया। नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे इसके 1 होंगे। क्यों होंगे 1? क्योंकि एक्सिस इसको क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमने कह दिया ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, हमने कह दिया ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। कितना पॉइंट? 1 पॉइंट। ठीक हो गया। ऐसी इस वाली की बात करता हूं। इस वाले में क्या होगा आपका, इसमें भी देखना है ना, इसमें हमारा एक यहां कट कर रहा है और एक कट कर रहा है इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पे, 3 पॉइंट। ये y वाले से कोई मतलब नहीं, आपको कोई भी यहां मत लगाना कि y भी कट कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस इज कितने 3। फिर मेरा ग्राफ कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट? एट 3 पॉइंट्स। ठीक है, दिख रहा होगा लिखा हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले ग्राफ की। इसमें देखो क्या है, इसमें आपके 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, सिर्फ 2 पॉइंट पे। तो हमने कह दिया इसके नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, इनके नीचे लिख देता हूं। ठीक है, तो हमने कह दिया यहां लिखते हैं नंबर ऑफ जीरोस इज कितना 1। फिर मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, कट द एक्स एक्सिस, एक्स इसको हटाते हैं, वाई डैश को इधर देता है, एक्स एक्सिस एट कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एट 2 पॉइंट्स। तो इसका आंसर क्या है 2 है, मैंने लिख दिया यहां पर S2। ठीक हो गया। ऐसी इसमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट। यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके 4। इसके यहां लिखा नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ जीरोस इज 4। और क्या हो रहा है इसमें, हमने कह दिया ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट कितने पॉइंट पे कर रहा है आपका 4 पॉइंट्स। ठीक हो गया। ऐसे अगर लास्ट वाले की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट कट करें या टच करें, दोनों मीनिंग सेम है। तो हमने कह दिया कि इसके क्या हो गए तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस इज कितने 3। और हमने कह दिया ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। ठीक हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा। मैंने कहा सिर्फ जो भी ग्राफ आपका कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, इस वाले में एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा था, इसके आंसर कितना हो गया 0 हो गया। इसमें कर रहा था 1 पॉइंट पे, इसका आंसर हो गया 1। इस पे कर रहा था 3 पॉइंट पे, इसका आंसर कितना हो गया 3। इस पे कितना कर रहा था 2 पॉइंट्स पे, इसका आंसर कितना हो गया आपका 2। इस पे कर रहा था 3 पॉइंट, सॉरी कितने 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा था। इस पे कितना कर रहा था 3 पॉइंट पर, तो हमने कह दिया इसका आंसर कितना हो गया 3 हो गया। कितना 3 लिखा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की।